हेलो गाइस, वेलकम टू बीएड स्टडी विद नीतिका। तो पहला टॉपिक हमने रूसो का पढ़ा। दूसरा टॉपिक हम रविन्द्रनाथ टैगोर जी के बारे में पढ़ेंगे, जिनको गुरुदेव के नाम से भी जाना जाता है। इनका बर्थ 1861 में हुआ है वेस्ट बंगाल में, और 1941 में इनकी डेथ हो गई। तो फिलॉसफी की अगर हम इनकी बात करें तो ये भी नेचुरलिज्म को ही सपोर्ट करते हैं। इन्होंने भी चाइल्ड को एक्टिव लर्निंग और लर्निंग बाय डूइंग रियल लाइफ एक्सपीरियंस इनके बेसिस पर पढ़ाने की बात की है। इनकी फ़िलॉसफी भी नेचुरलिज्म को ही मानती है। तो लेकिन यहाँ पर इनके कुछ प्रिंसिपल दिए हैं, जैसे प्रिंसिपल ऑफ फ्रीडम। ये बात हमने अभी कर ली कि चाइल्ड को फ्रीडम होनी चाहिए, चाइल्ड को फ्री रखा जाए, ना कि स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन में। थर्ड सेकंड है प्रिंसिपल ऑफ क्रिएटिव सेल्फ एक्सप्रेशन। इसके अंदर कहते हैं कि जो है बच्चे को क्रिएटिव होना चाहिए। ऐसे नहीं कि बच्चे को बुकिश नॉलेज तुम दे दो हो गया, लेकिन वो जब समाज में जा रहा है तो वो एक शब्द भी नहीं बोल पा रहा खुद से, एक चीज़ भी वो खुद से नहीं कर पा रहा। तो जो भी चीज़ है उसको सेल्फ एक्सप्रेशन अपने आप आने चाहिए, उसके अंदर क्रिएटिविटी होनी चाहिए कि वो सेल्फ एक्सप्रेस कर सके, खुद को एक्सप्रेस कर सके, उसके अंदर सेल्फ एक्सप्रेशन आ सके। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं एक्टिव कम्युनिकेशन विद नेचर एंड मैन की। तो जो भी है बच्चे का जो उनका प्रिंसिपल है कि जो ह्यूमन है और जो नेचर है उसके बीच में एक्टिव कम्युनिकेशन होना चाहिए, यानी कि मैन को नेचर से भी जुड़ा होना चाहिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं एजुकेशन को एज ए इनलाइटनमेंट की तरह लें, यानी कि एजुकेशन ऐसी होनी चाहिए जो आपको पूरी तरह ज्ञान से भर दे। ज्ञान कैसा? स्पिरिचुअल हो, नेचुरल हो, ठीक है। ज़्यादातर नेचुरल चीज़ों की वो बात करते हैं कि नेचर में आप सीखो कौन सी चीज़ कैसे हो रही है। एजुकेशन को बोझ मत बनाओ, बल्कि एजुकेशन को एज ए इनलाइटनमेंट लो। आपको ज्ञान की प्राप्ति हो, ज्ञान ऐसा हो कि आप जान सको कि सोसाइटी में क्या गलत है क्या सही है। आप अपने आप को डेवलप कर सको, इंटेलेक्चुअली हो, स्पिरिचुअली हो, मॉरली हो, आपका सभी प्रकार से डेवलपमेंट होना चाहिए। आपको ज्ञान जैसे के रूप में एजुकेशन को लेना चाहिए, ना कि बोझ या फिर जॉब की वजह से, ठीक है। आज के पर्सपेक्टिव से देखें तो एजुकेशन एज ए डेवलपमेंटल प्रोसेस, एजुकेशन एज ए हारमोनी, ठीक है। एजुकेशन शिक्षा आपकी ऐसी होनी चाहिए जो आपको सामंजस्य बिठाने में मदद करे। कहते हैं ना कि अरे आप तो पढ़े लिखे व्यक्ति हो, फिर भी आपको लड़ाई झगड़ा कर रहे हो, फिर भी आप एडजस्ट नहीं हो पा रहे हो, तो ऐसा क्यों होता है? क्यों? हमारी हमारी एजुकेशन ऐसी होनी चाहिए, हमें ऐसी शिक्षा देनी चाहिए कि हम सामंजस्य बिठा सकें अपने आदर्श। क्योंकि हर एक व्यक्ति के बीच में, जैसे हमने पढ़ा भी है कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं। इंडिविजुअल डिफरेंसेस के बेसिस पे हमें देखना चाहिए कि कहाँ पर हमारे कौन सी गुण मेल खा रहे हैं, मेल हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, ठीक है। हमारे कौन से गुण कहाँ पर सामंजस्य बिठा पा रहे हैं, नहीं। हमारे अंदर इतनी एबिलिटी होनी चाहिए कि हम अपने अंदर फ्लैक्सिबिलिटी को जन्म दे सके। ओके, तो टैगोर जी भी कहते हैं कि एजुकेशन ऐसी ही, दैट एजुकेशन इज हाईएस्ट विच नॉट ओनली इम्पार्ट इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज टू अस बट एल्सो प्रमोट लव एंड फॉलोज फीलिंग बिटवीन अस एंड द लिविंग बींग्स ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। तो टैगोर जी का कहना भी है कि एजुकेशन वही महान है, यानी कि शिक्षा वही महान है जो केवल हम लोगों में इंफॉर्मेशन या नॉलेज का भंडार ही नहीं भरती, या केवल जो हमें ज्ञान और सूचनाओं से नहीं भरती, बल्कि हमारे अंदर प्रेम को प्रमोट करती है, हमारे अंदर हम की फीलिंग को डिनोट करना, ना कि मैं की फीलिंग। हमारे अंदर ये फीलिंग होनी चाहिए कि हम और दुनिया के जितने भी लिविंग बींग्स हैं वो सारे आपस में जुड़े हुए हैं। वही शिक्षा महान है जो हमें आपस में प्रेम करना सिखाती है, दो लोगों के बीच में हारमोनियस जो शांति है उसको। टैगोर जी शांति के भी द्योतक थे, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं मदर टंग की। तो मदर टंग, इन्होंने कहा कि टीचिंग के लिए मदर टंग ही सबसे ज़्यादा उपयोगी है। एक नेशन तभी बेस्ट एजुकेशन को प्राप्त कर सकता है, बेस्ट एजुकेशन दे सकता है, जब इसकी मीडियम मदर टंग हो। लेकिन आज के टाइम में इस चीज़ को अक्सर लोग भूलते जाते हैं, और ठीक है, तो ठीक है, सबका अपना पर्सपेक्टिव है, लेकिन हमें अपनी मदर टंग भी याद रखनी चाहिए, मदर टंग को भी सम्मान देना चाहिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रिंसिपल ऑफ इंटरनेशनलिज्म। तो टैगोर जी जो थे वर्ल्ड यूनिटी, मैंने अभी कहा ना, वर्ल्ड विश्व शांति और एकता के द्योतक थे। वो शांति और एकता में विश्वास करते थे, और उन्होंने इसीलिए विश्व भारती नाम की एक इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी भी खोली, वेयर ही एक्सप्रेस हिज फेथ इन द इंटर कम्युनिकेशन ऑफ माइंड एंड हार्ट एज द बेसिस ऑफ वर्ल्ड हार्मनी।
विश्व सामंजस्य के बेसिस के लिए, विश्व भर में सामंजस्य बिठाने के लिए उन्होंने विश्व भारती अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय की जो है स्थापना भी की, जहाँ पर जिसके द्वारा उन्होंने अपने इस विश्वास को दर्शाया कि दुनिया भर के जितने भी लोग हैं उनके मन और उनके हृदय के साथ सबका आपस में इंटर कम्युनिकेशन होना बहुत ज़रूरी है, जो कि हमारे विश्व में सामंजस्य लाने के लिए ज़रूरी है। ठीक है, ये चीज़ें हैं। टैगोर आइडिया फॉर एम ऑफ एजुकेशन, तो टैगोर के एम ऑफ एजुकेशन क्या थे, सेम वैसे ही हैं जैसे नेचुरलिज्म के हैं, क्योंकि ये भी नेचुरलिज्म को प्रमोट करते हैं। नेक्स्ट, जैसे फिजिकल डेवलपमेंट की हम बात करें, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट की बात की, इन्होंने बुकिश नॉलेज को अपोज किया, बल्कि नेचर जो सिखाए उसको सीखते रहना चाहिए, इन्होंने उसे सपोर्ट किया। मॉरल और स्पिरिचुअल डेवलपमेंट करने वाली एजुकेशन होनी चाहिए और सोशल डेवलपमेंट वाली एजुकेशन होनी चाहिए। ठीक है, तो इसके अंदर हमारे पास 3 और लोग थे, जैसे सोक्रेटिस हो गए और प्लेटो हो गए और जॉन डेवी हो गए। ठीक है, तो सोक्रेटिस और प्लेटो की हम बात करें तो वो आइडियलिज्म को फॉलो करते हैं, तो आप उनकी आइडियोलॉजी को, आइडियलिज्म में जो जो चीज़ें दी गई हैं वो उनके आइडियोलॉजी में लिख सकते हो, क्योंकि वो उसके सपोर्टर हैं। नेक्स्ट, अगर हम बात करते हैं जॉन डेवी की, तो जॉन डेवी जो है प्रैग्मेटिज्म को सपोर्ट करते हैं। तो जॉन डेवी के बारे में और उनके एम ऑफ एजुकेशन और फिलॉसफी लिखने के लिए आप प्रैग्मेटिज्म वाली वीडियो को देख सकते हैं, वो आपको उसके अंदर मिल जाएगा। इन दोनों को, एजुकेशनिस्ट को मैंने इसलिए लिया क्योंकि इनके कुछ वर्ड्स हैं जो बहुत ज़्यादा एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, जैसे रूसो की बहुत सारी चीज़ें हैं, वैसे टैगोर जी की विश्व भारती यूनिवर्सिटी हो गई, और वो कैसे पीस और हारमनी को प्रमोट करना चाहते थे, वर्ल्ड हारमनी को वो देखते थे, इस तरीके की चीज़ें, इसलिए ये चीज़ें मैंने बताई हैं। आप उनके बारे में थोड़ा बहुत जानने के लिए जानिए, और उसके बाद उनकी फ़िलॉसफी में आप आइडियलिज्म और वो क्या कहते हैं उसे, प्रैग्मेटिज्म के बारे में लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ हमारी हो गई। अब हम देखेंगे कि इन फिलॉसफी को हमें पढ़ना क्यों है, ये हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं, क्योंकि यहाँ पर इंटरनेट की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, एक वीडियो अपलोड होने में लगभग 1-1.5 घंटा लग जाता है, जिस वजह से आधे छोटी छोटी वीडियो बनाऊँगी तो कम कम MB के होंगे, तो फटाफट अपलोड हो जाएंगे। तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट जो छोटा सा टॉपिक है वो 2-3 मिनट का, वो मैं आपको वहाँ बताऊँगी। उसके बाद हमारी यूनिट 3 जो है ख़त्म हो जाएगी, और फिर हम शुरू करेंगे अपना नेक्स्ट पेपर का कोई नेक्स्ट टॉपिक। तब तक के लिए थैंक यू।